नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिंच मुक्तिंच ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनि ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी दुःखं मे हर जाह्नवी कष्टं मे हर जाह्नवी। विश्वेशं माधवं ढुंढिं दंडपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। श्री उत्तरकाशीश्वराय श्री विश्वनाथाय नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वंदऊँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जा सुबचन रवि कर निकर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीता राम। सीता राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्री राम जय जय राम। श्री राम सीताराम जय सीता राम। सीता राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी
वल्लभ सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। जय नंद नंदन जय घनश्याम। राधा वल्लभ राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यहाँ फिर मेरे पास इधर। पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। उत्तर काशी धाम की जय। उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री गंगोत्री धाम की जय। श्री यमुनोत्री धाम की जय। श्री केदारनाथ धाम की। श्री बद्रीनाथ धाम की। श्री सब संतन की। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की। सब संतन की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। भगवान की बड़ी भारी कृपा है हम सबके ऊपर कि इतने दिन तक त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा जी के तट पर परम पवित्र उत्तरकाशी क्षेत्र में गंगोत्री धाम क्षेत्र में हम सबको निवास का सौभाग्य मिला, सत्संग का सौभाग्य मिला। ये सब भगवान की अहेतु की कृपा से ही संपन्न हुआ। तो भगवान की बड़ी भारी कृपा हम सबके ऊपर है।
ऐसी ही कृपा हम सबके ऊपर निरंतर बनी रहे, ऐसी गंगा जी से प्रार्थना है। इस समय जो पवित्र समय चल रहा है वो गुप्त नवरात्रि का बहुत पवित्र समय चल रहा है। वैसे तो पुराणों के अनुसार प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत नवरात्रि होती है, जिसको कहते हैं वर्ष नवरात्रि। प्रत्येक वर्ष नवरात्रिमय है। प्रत्येक मास की नवरात्रि, जैसे हर महीने शिवरात्रि होती है, इसी प्रकार से प्रत्येक मास में नवरात्रि होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रि, वासंती नवरात्रि। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक भी वासंती नवरात्रि। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक ग्रीष्म नवरात्रि और आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक गुप्त नवरात्रि। फिर श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक वर्षा ऋतु वाली नवरात्रि। भाद्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक भादों के महीना की नवरात्रि। फिर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक शारदीय नवरात्रि। फिर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक गो नवरात्रि। और इसके बाद फिर अघन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर और नवमी पर्यंत हेमंत नवरात्रि। और इसके बाद माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के पौष शुक्ल प्रतिपदा से लेके नवमी तक फिर शीत नवरात्रि। और माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के और नवमी पर्यंत गुप्त नवरात्रि। और फिर फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत पुनः शिशिर नवरात्रि। इस तरह से पूरे वर्ष में नवरात्रियां हैं, किंतु उन वर्ष भर की 12 नवरात्रियों में कम से कम 5 नवरात्रि बहुत प्रधान हैं। उनमें एक तो चैत्र वाली वासंती नवरात्रि, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक, जिसमें रामनवमी आती है, राम जी का जन्म महोत्सव होता है। दूसरी आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक शारदीय नवरात्रि। और तीसरी आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि। चौथी माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक गुप्त नवरात्रि। और पांचवी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अक्षय नवमी पर्यंत गो नवरात्रि। ये 5 नवरात्रियां वर्ष भर में विशेष हैं। तो ये सहज सौभाग्य की बात है कि ये नवरात्रि का पवित्र क्षण, पवित्र अवसर हम लोगों का श्री गंगोत्री क्षेत्र में व्यतीत हुआ। ये गंगा जी की बहुत बड़ी कृपा है। गंगा जी, गायत्री, गौ माता और भगवान श्री हरिहर, इनमें किंचित भी भेद नहीं है। गंगा जी साक्षात भगवत स्वरूपा हैं। गंगा जी की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति ही है। और वैसे तो संपूर्ण गंगा का तट अत्यंत पवित्र है, पर यह स्थल पता नहीं क्या विशेष कारण है। ये तो महापुरुष या सिद्ध पुरुष जो यहाँ सूक्ष्म रूप से विराजते हैं वे ही अनुभव करते होंगे। लेकिन ये स्थल अपने आप में बहुत ही पवित्र है। चैत्र नवरात्रि का
परम अवसर, पवित्र अवसर था जिसे वासंती नवरात्रि कहते हैं। और उसमें श्री हरिहरानंद तपोवनम में, जो यहीं मनेरी के निकट स्थित है, वहाँ हम नवरात्रि अनुष्ठान तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मौन थे। और मौन रहने में बड़ा लाभ है। मौन रहने में समय बहुत बच जाता है। मिलने जुलने का भी समय, फिर बातचीत करो तो लोग मिलते जुलते हैं, बातचीत नहीं करो तो महाराज तो बोलेंगे नहीं, तो लोग मिलने जुलने वाले भी नहीं। 9 दिन तक किसी का स्पर्श भी नहीं कर रहे थे। तो उस समय यहाँ रह कर के बहुत अच्छा लगा। राघव दास जी को मैंने कहा, पहले ही कहा था, बाबा श्री मस्तराम बाबा के स्थान में ही कहा था कि मन में एक इच्छा है कि गंगा जी का कोई तट मिले तो कभी वर्ष में कुछ दिन वहाँ जाकर निवास करें। ऋषिकेश बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ भीड़ भाड़ बहुत बढ़ गई है और विदेशी लोगों का आवागमन बहुत हो गया। फॉरेनर्स जो हैं विदेशी, वो आते हैं, लोग घूमने तो मिल जाएंगे, उनका दोष नहीं है। वो जिन क्षेत्रों से, जिन देशों से आते हैं, उन देशों के संस्कार ही ऐसे हैं। तो उनके कहने का खुलकर कहें तो उनकी जो अपनी विकृतियां हैं, स्वाभाविक विकृतियां, वो जहाँ जाते हैं वो विकृतियां भी समाज में फैलती ही हैं। तो वो सब भी वहाँ है ही। तो मन में यही भाव था कि गंगा जी का कोई एकांत तट मिले। तो वहाँ थे, मौन ही थे। पर उसी समय इन्होंने कहा कि यहाँ कई जगह गए, बोले आप देख लो केवल। तो कई जगह इन्होंने दिखाया, ये है, ये है, ये है, ये है, कई जगह बात भी की, पर मन को स्वीकार नहीं हुआ। यहाँ जब ये भीतर लेके आए इस स्थल में, उस समय यद्यपि इस स्थल की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। गंदी चीज पीने वाली बोतलें यहाँ पड़ी हुई थी, टूटी फूटी बोतलें भी बहुत थी, गंदगी भी थी। और वहाँ कोई ऐसा वातावरण नहीं दिखाई पड़ रहा था कि यहाँ कुछ सात्विकता है। एकांत जगहों का उपयोग लोग इसी प्रकार से करते हैं। ऐसा जितना अच्छा अब लग रहा है, ऐसा उस समय नहीं था। लेकिन यहाँ जैसे ही आए, आकर के बस पट्टी पर बैठे, तो मन ने यह कहा कि यदि गंगा जी चाहती हों कि हमारे तट पर संत निवास करें और यही स्थल यदि मिले तो ठीक है, और नहीं तो जैसी भगवत इच्छा। फिर कोई मन में ऐसी भावना नहीं, जो फिर तो कहीं भी आकर के कभी मन हुआ तो कहीं 5 दिन 7 दिन 10 दिन कहीं भी आकर रह सकते हैं, पर ये स्थल मिले। तो मैंने इनको संकेत किया। और मौन लेने में बड़ी समस्या भी होती है, क्योंकि या तो इशारा करो और समझदार बहुत अधिक न हो, राघवदास जी जैसा समझदार हो। तो हमने इशारा किया, लेकिन ये समझ नहीं पाए। फिर वहाँ जाकर मैंने कागज पे लिखा, क्यों हरिहरानंद गुरुकुलम में जाके, क्यों कागज कलम थी नहीं, कागज कलम पर लिखा कि इस स्थान को देख करके मन में ऐसा लगा है कि यही हो तो अच्छा है। फिर ये प्रयत्न में लगे। यहाँ के क्षेत्रपाल देवता श्री कंडार देवता ने भी बड़ी कृपा की, काशी विश्वनाथ भगवान ने कृपा की, गौ माता ने कृपा की। और राघवदास जी का तो ऐसा विश्वास है कि यहाँ हमारे मूल पुरुष पहाड़ी बाबा जरूर कभी न कभी विराजे होंगे। उन्होंने तप किया होगा अवश्य इस स्थल पर, और उसकी कुछ अनुभूति भी इनको भगवत कृपा से हुई।
ये जो जहाँ अभी कुटिया बनी है हमारी, इधर ये गौशाला है, इसके बीच में इसी जगह पर धूना पर बैठे हुए मूल पुरुष श्री स्वामी पहाड़ी बाबा का एक ही महापुरुष को दर्शन हुआ है। हाँ 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 इनको स्वप्नानुभूति हुई कि यहाँ हम द्वार पर खड़े हुए हैं और इन्होंने अकस्मात द्वार खोल दिया। तो मैंने इनको कहा भाई द्वार क्यों खोला, वहाँ धूना है और मूल पुरुष अनंत श्री संपन्न सिद्ध पुरुष श्री स्वामी नृसिंह दास जी पहाड़ी बाबा महाराज वहाँ बैठे हैं, चिमटा गड़ा हुआ है, बाबा वहाँ विराजमान। मैंने इनको कहा भी कि जिस स्थल पर आपको ये अनुभूति हुई है इस स्थल पर ज़्यादा नहीं तो कुछ एक धूना, सुनो राघवदास जी, एक सुंदर सा धूना और वहाँ पीछे में एक नहीं तो एक बड़ा चित्रपट ही सही, पहाड़ी बाबा का चित्रपट, प्रथम पहाड़ी बाबा, द्वितीय पहाड़ी बाबा, तृतीय पहाड़ी बाबा, इन महापुरुषों का चित्रपट वहाँ धूना जरूर हो, क्योंकि इस प्रकार के जो स्वप्न होते हैं वे भी सामान्य नहीं होते। तो निश्चित ही ये महापुरुषों की तपस्थली भजन स्थली रही है। मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के संबंध में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। श्री पहाड़ी बाबा महाराज का जन्म गंगा यमुना के मध्य ब्रजमंडल में, यमुना जी के उस पार ब्रज क्षेत्र में ही सनाढ़ विप्रकुल में अमरौली नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। बहुत पुरानी बात है। उनका जन्म हुआ, बहुत पुरानी बात हम इसलिए कह रहे हैं कि संवत 1869 में उन्होंने जीवित समाधि ली। किस संवत में? संवत 1869 में। इस समय संवत 2081 चल रहा है। कितने वर्ष हो गए हैं? बोलो। गलत हर हैं? 208 ना? आप बोले ये ठीक 208 वर्ष हुए ना? बोलो। संवत 1869 में उनकी समाधि हुई और इस समय 2000 हैं? हाँ, 212 वर्ष। हाँ तो हैं? हाँ 269, 1869 में उनकी समाधि हुई तो 212 वर्ष। 212 वर्ष तो उनको समाधि लिए हो गया। कितना वर्ष हो गया? 212 वर्ष जीवित समाधि लिए, जीवित अवस्था में ही समाधि में बैठ गए और 150 वर्ष की आयु तक वो विराजमान रहे। तो इसके 212 वर्ष से 150 वर्ष पीछे चले जाओ, हैं? हाँ 362। तो 362 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ और 150 वर्ष की आयु में कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने समाधि ली। बहुत से महापुरुष होते हैं वो साधन सिद्ध होते हैं और बहुत से महापुरुष होते हैं वे जन्म सिद्ध होते हैं। तो श्री पहाड़ी बाबा जन्म सिद्ध थे, ऐसा हमने गुरु परंपरा से सुना है। सुनने में तो ये आता है कि उनके वो जन्म लेते ही समाधि में बैठ गए थे। जन्म लेता हुआ बालक बैठ सकता है क्या?
पर जन्म लेने के बाद अभी शरीर की सफाई भी नहीं हुई थी, नालोच्छेदन भी नहीं हुआ था और बाबा समाधि में बैठ गए। ऐसा उनका दिव्य जीवन चरित्र है। 5 वर्ष की आयु जब उनकी हुई तो वे प्रायः ध्यान में ही रहते थे। 5 वर्ष की आयु में वे एकांत खोजते थे। घर में परिवार बड़ा था और पहाड़ी बाबा 6 भाई थे। कितने भाई थे? आजकल तो हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही है और 6 में सबसे छोटे थे पहाड़ी बाबा, माने छठे थे। 5 भाई इनसे बड़े थे। तो 5 वर्ष की आयु में ये, अब घर में तो इतने बालक हैं, बच्चे हैं, तो कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला होता, तो कहीं भी एकांत खोज के वहीं अपने ध्यान में भजन में चले जाते थे। 5 वर्ष की आयु में ये गांव के बाहर जंगल में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। वो भीतर से खोखला हो गया था, पोला था। उस पीपल के खोह में होते ना बड़े वृक्षों में बीच में खाली हो जाते, खोल हो जाता है, उस खोल में वो उतर गए और वहीं समाधिस्थ हो गए। अब पूरे घर में हलचल मच गई कि वो छोटा बालक कहाँ गया, 5 साल का बालक कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। चारों ओर खोज की गई लेकिन कहीं वो मिले नहीं। अंत में घर में ये निश्चय हो गया कि वो बालक तो लगता है अब है नहीं। इतना छोटा बच्चा कहीं भाग के तो जा नहीं सकता है। उन जमानों में जंगल भी खूब थे और शेर चीते भी, हिंसक जीव भी थे। तो ये भी संभावना व्यक्त की गई कि शायद अब वो बालक नहीं है। बड़े दुखी थे पिता माता। 7 दिन व्यतीत हो गए। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन के बाद कुछ गैया चराने वाले जो गांव के ग्वाले थे, आप लोग समझ रहे हैं ना हमारी बात, ग्वारिया गैया चराने वाले, वो वहाँ से निकले तो स्वाभाविक रूप से एक गैया चराने वाले ग्वारिया ने वो झांक करके खोल में देखा तो देखा कि पंडित जी का बालक तो वहीं बैठा, पद्मासन में बैठकर उस समाधि में बैठे थे। ये उनके जीवन की पहली समाधि थी जो 1 सप्ताह 7 दिन लगातार एक आसन से वो समाधि में बैठे रहे। उस पीपल को लोग टूड़ा पीपर कहते थे, गांव के लोग। उस पीपल से उन्होंने घर जाकर सूचना दी कि आपका बालक तो वहाँ बैठा है। फिर इनको बाहर निकाला, समाधि उनकी खुली, घर लेके आए। तो उस समय बचपन में ही इनका नाम पड़ गया टूड़ा बाबा। क्या नाम पड़ गया? वो टूड़ा पीपल था, उसमें समाधि लग गई थी, इसलिए लोग, गांव के लोग उनको टूड़ा बाबा कहने लगे। इसी गांव में नाम पड़ जाते हैं, टूड़ा बाबा नाम उनका पड़ गया। समय से उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, क्योंकि पहले ब्राह्मणों के यहाँ समय से ही यज्ञोपवीत संस्कार हो जाते थे। 8-9 वर्ष की आयु में उनका जनेऊ संस्कार भी हो गया। पर वे सदा अंतर्मुखी वृत्ति में रहते थे। बाह्य क्रिया उनकी प्रायः बाह्य ज्ञान लुप्त जैसा रहता था, इतनी अंतर्मुखी वृत्ति में वो रहते थे। और उनके बचपन के चमत्कार भी बहुत हैं। लोगों का रोग मुक्त हो जाना, किसी की भैंस खो गई, लोग ऐसी मनौती करते, टूड़ा बाबा हम बड़े कष्ट में, हमारी भैंस मिल जाए, उनकी भैंस मिल जाती। ऐसी छोटे मोटे चमत्कार। किसी को भूत प्रेत लगा तो भूत प्रेत ठीक हो जाता, किसी की बीमारी है तो बीमारी ठीक हो जाती। बाबा कुछ बोलते नहीं, अपने आप लोग दर्शन करने आते, प्रणाम करते, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। बाबा 10 वर्ष की आयु के थे तो ध्यान की प्रगाढ़ता और बढ़ती चलेगी। आपको भोजन आदि के लिए भी उनका ध्यान भंग करना पड़ता था, तब भोजन कराना पड़ता था। प्रायः ध्यान में रहते थे।
तो एक दिन 10 वर्ष की आयु हो गई थी। उनके बड़े भाई का तो विवाह हो गया था। उस जमाने में छोटे अवस्था में विवाह हो जाते थे। तो बड़े भाई की पत्नी ने, अर्थात इनकी भाभी ने, इनको कहा कि देखो भाई, सबने घर में भोजन कर लिया, तुम भोजन नहीं कर रहे हो, आंख बूंदे कब तक बैठे रहोगे, भोजन कर लो। ये उठे नहीं, न हिलाया डुलाया। आप उठे तो उसने व्यंग में कहा कि उस समय 14-15 साल की उम्र में तो विवाह हो जाते थे। 14-15 साल की उम्र में विवाह हो जाते थे पुराने जमाने में। माता जी ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? छोटी उम्र में विवाह हो जाते थे। अब तो बहुत लंबी लंबी उम्र तक लोग विवाह नहीं करते हैं। तो उस जमाने में छोटी आयु में विवाह हो जाते। तो विवाह यदि किसी को गृहस्थाश्रम में जाना है, प्रवृत्ति में जाना है, तो हर आश्रम की एक अवधि है। तो समय से ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। बहुत लंबी अवधि बीत जाने के बाद, जैसे आजकल होता है 25-30 वर्ष, 30-35 वर्ष के भी हो गए और विवाह नहीं हुआ, फिर क्या बुढ़ापे में करोगे विवाह? फिर बच्चे बड़े होंगे तब क्या हालत होगी, उनका संस्कार भी नहीं कर पाओगे। उसके पहले भगवान के यहाँ जाना पड़ेगा। तो गृहस्थाश्रम का जो सुख है, प्रवृत्ति का सुख है, वो सुख भी फिर नहीं रह जाता। इसलिए समय से विवाह नहीं किया और मन में यदि सौभाग्य से वैराग्य है तो इस साधना के मार्ग को ही चुनना उत्तम पक्ष है। समय सुहावन गारी विराजा, समय से गाली भी अच्छी लगती है और समय न हो तो स्तुति भी अच्छी नहीं लगती है। विवाह के समय माताएं गाली गाती हैं, वो भी लोगों को अच्छी लगती है। गाली देती कि नहीं, गाली गाती हैं तो वो सबको अच्छी लगती, किसी को खराब नहीं लगती है। इसलिए प्रत्येक आश्रम का समय निश्चित है। 25 वर्ष की आयु तक का समय ब्रह्मचर्य का है और 50 वर्ष की आयु तक का समय गृहस्थाश्रम का है। 50 वर्ष पूरे हो जाएं गृहस्थाश्रम के, फिर गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति में नहीं रहना चाहिए। 50 वर्ष पूरे हो गए तो वानप्रस्थ और फिर सन्यास। दोनों विधियां हैं, एक आश्रम से आश्रम में जाए, एक सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यास में जाए। तो उनकी भाभी ने कहा कि अब आप सयाने हो रहे हो, न पढ़ते हो न लिखते हो, खाली आंख मूंद के बैठे रहते हो और रोटी भी तुमको हिला डुला के खिलानी पड़ती है। तो ऐसे आंख मूंद के बैठे रहोगे तो तुमको रोटी कौन खिलाएगा? आप समझे कि नहीं समझे? सब भाई अलग अलग हो जाएंगे तो तुम आंख मूंदे बैठे रहोगे, ना खेती करोगे ना कुछ उपार्जन करोगे, तो तुमको रोटी कौन खिलाएगा? ये उसके कहने का आशय था। तब आपने कहा कि हम तो अब तक यही समझते थे कि सबको रोटी राम जी देते हैं, कोई किसी को रोटी खिलाता नहीं है। सबको रोटी राम जी देते हैं, दास बलु का यूं कहें सबके दाता राम। तो मनुष्य तो दाता नहीं है, दाता तो सबके राम जी हैं। भगवान देते हैं, दूसरा तो कोई देने वाला है नहीं। तो तुम्हें अहंकार है कि हम रोटी देते हैं, हम रोटी खिला रहे हैं, तो ठीक है, आज से तुम्हारी रोटी नहीं खाएंगे। मनुष्य की दी हुई रोटी खाएंगे ही नहीं और राम जी का दिया हुआ ही खाएंगे। नहीं खाते हैं, नहीं खाया। अब ये तो प्राय उस ध्यान समाधि में रहते ही थे, तो ऐसे ही समझा कि चलो बालक है, रूस गया है, भूख लगेगी फिर मन जाएगा, फिर खा लेगा। 10 साल में कोई बहुत बड़ी उम्र थोड़ी होती है, होती बड़ी उम्र 10 वर्ष की, तो 10 वर्ष की आयु है। और आपने कुछ नहीं ग्रहण किया, खाया नहीं, और उसी रात्रि को आपने गृह त्याग कर दिया। घर छोड़ने के लिए इतनी छोटी सी घटना घटी, केवल मात्र 10 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। और विचरते हुए वे
भारतवर्ष में पता नहीं कहाँ कहाँ विचरे होंगे, कितने समय तक विचरण किया होगा पैदल। और विचरते हुए फिर वो डाकोर पहुँचे। डाकोर जानते हैं, गुजरात में है। वहाँ टीला जी के द्वाराचार्य श्री स्वामी सरजू दास जी महाराज गद्दी पर विराजमान थे। बड़े सिद्ध पुरुष थे श्री सरजू दास जी महाराज। उनसे उन्होंने विधिवत दीक्षा ले ली, उनके चरणों में रहे। सरयू दास जी महाराज भी महान योगी थे, महान सिद्ध थे। आयुर्वेद का उनको बहुत भारी ज्ञान था। इतने प्रतापी थे सरयू दास जी के उस समय सौराष्ट्र गुजरात के 52 रियासतों के राजा उनके शिष्य थे। बड़ौदा महाराज भी उन्हीं के शिष्य थे। बड़ौदा महाराज को क्षय रोग हो गया था, वो उन्हीं की कृपा से, उनकी औषधि से ही ठीक हुआ था। बड़ौदा महाराज उनके आशीर्वाद से पुत्रवान हुए थे। तो राजाओं का प्रभाव, राजा लोग नतमस्तक थे, राजाओं का जमाना ही था। तो सरयू दास जी महाराज चाहते थे कि हम इनको नरसिंह दास जी नाम रखा कि इनको हम अपने स्थान पर नियुक्त करें, क्योंकि सबसे बड़े थे और सब प्रकार से योग्य थे। आचार्य पीठ पर उन्हीं को नियुक्त करें। पर गुरु जी का ये मनोभाव आपने अनुभव किया और बड़ी विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि आप हमें अनुमति दें, तो हम हिमालय में जाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो आचार्य पद है, इसमें तो प्रवृत्ति भी देखनी पड़ेगी, और प्रवृत्ति हमारी बचपन से ही नहीं है। और सदा ध्यान में रहने वाले वो कहाँ प्रवृत्ति करेंगे। तो ये हमसे बाहर सहन होगा नहीं, प्रवृत्ति हमसे संभव नहीं होगी, तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए आप हमें प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दें। और मैं एकांत सेवन करना चाहता हूँ, हिमालय में जाना चाहता हूँ। तब आपके गुरुदेव ने आपको सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी और आप वहाँ से चल करके सीधे मानसरोवर चले गए। मानसरोवर में कैलाश पर्वत चले गए, जिस कैलाश की अभी लोग परिक्रमा भी करते हैं। कैलाश में एक गुफा है, वशिष्ठ गुफा। महर्षि वशिष्ठ ने वहाँ तप किया। तो कैलाश पर्वत में वशिष्ठ गुफा में आपने निवास किया। वहाँ जहाँ वो निवास करते थे वशिष्ठ गुफा में, वहाँ ऑक्सीजन का बहुत अभाव था और वहाँ बिल्कुल किसी प्राणी का जीवन नहीं था। वहाँ वशिष्ठ गुफा में आप 5 वर्ष समाधिस्थ रहे। कितने वर्ष? 5 वर्ष तक की अखंड समाधि। अखंड समाधि माने जैसे कोई पत्थर की मूर्ति बैठी हो, इस तरह से 5 वर्ष तक लगातार वो एक आसन पर, एक जगह पर विराजे रहे। बाद में कुछ सिद्ध पुरुषों का आग्रह हुआ कि आप ऐसी जगह में छिपके बैठे हैं कि यहाँ तक लोग आ नहीं सकते हैं, आपके दर्शन से वंचित होते हैं। सिद्धों का तो आवागमन था। तब आप वहाँ से चल करके केदारनाथ आए। केदारनाथ में जो श्री हनुमान गुफा है, जिस हनुमान गुफा में आजकल श्री अभिराम दास जी महाराज का स्थान है, उसको हनुमान गुफा कहते हैं। वो हनुमान गुफा मूल में पहाड़ी बाबा की गुफा थी। पहाड़ी बाबा महाराज उस हनुमान गुफा में 65 वर्ष तक विराजे। कितने वर्ष तक? तो 65 वर्ष तक नीचे आए ही नहीं, वहां से कहीं गए ही नहीं। अब आप अनुभव कर सकते हैं कि उस काल में 250-300 वर्ष पहले, जब रास्ता भी नहीं थे, मार्ग भी नहीं थे, और उस समय क्या स्थिति रही होगी। उस परिस्थिति में बाबा वहाँ 65 वर्ष वहाँ विराजे। और उस काल में इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में नेपाल तक बाबा का प्रभाव था। कहाँ तक? तो त्रिपुरा, अगरतला और बर्मा, यहाँ के भी राज परिवार के राजा लोग उन बाबा के शरणागत थे। और यहाँ के गढ़वाल और इधर कुमायूं मंडल के जो राजा थे, वो भी महाराज के शिष्य थे। हिमांचल तक, तो पूरे पर्वतीय क्षेत्र में बाबा का बड़ा प्रभाव हुआ। और एक समय था कि अभी भी वो परंपराएं कुछ हैं
जिनमें पहाड़ी बाबा कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हमारे खाक चौक में पहाड़ी बाबा की प्रतिमा है। तो एक हिमाचल प्रदेश से एक ब्राह्मण परिवार आया था, बोले हम अपने कुल देवता को अपनी मूल जगह पे लेके आए। मैंने कहा तुम्हारे कुल देवता कौन है? तो एक तांबे का डिब्बा था, उसमें एक शिला रखी थी, कौड़ी रखी थी और कुछ चांदी के सिक्के थे, कौड़ियाँ भी थी। और बोले ये हमारे कुल देवता हैं। मैंने कहा क्या नाम है इनका? बोले इनका नाम है पहाड़ी बाबा। ये वृंदावन के थे और हमारे यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है या विवाह होता है तो प्रत्येक उत्सव में इनको होम दिया जाता है। गैया के गोबर के कंडे पर गाय का घी और गुगुल से इनको होम देकर आवाहन करते हैं। और पहली पूजा पहाड़ी बाबा की होती है। तो हिमाचल में और कई क्षेत्रों में आज भी कुल देवता के रूप में कई परिवारों में उनकी पूजा होती है। ऐसे पहाड़ी बाबा महाराज तो लगभग 70 वर्ष तो ये पक्का ही हो गया, 5 वर्ष वहाँ और 65 वर्ष यहाँ, और उसके बाद भी बिछड़े होंगे तो कितना समय। तो लगभग जीवन का अधिकांश समय उनका हिमालय में ही व्यतीत हुआ। इसलिए वे पूरे हिमालय क्षेत्र में श्री पहाड़ी बाबा के नाम से विख्यात हो गए। बाद में महापुरुषों के आग्रह से, श्री रामदास जी काठिया बाबा के आग्रह से वे नीचे आए, हिमालय होते हुए। हो सकता है यहाँ भी कुछ काल निवास किया हो उन्होंने। और फिर वे हरिद्वार आए। ये सबसे पहले मैदान में वो हरिद्वार आए। तो उनका प्रभाव इतना बढ़ गया, उसमें अंग्रेज आ गए थे, देश में अंग्रेजी शासन हो गया था। तो अंग्रेज लोग भी प्रभावित होने लगे, अंग्रेज अधिकारी। तो अंग्रेजों ने समझे सप्त सरोवर पर बाबा विराजे, सप्त सरोवर है हरिद्वार में। तो अंग्रेजों ने इनको समझा कि कहीं हमारे लिए हमारी सत्ता को पलट न कर दें। तो बाबा को अंग्रेज पकड़ लिए, गिरफ्तार कर लिया बाबा को। बाबा तो मौन रहते थे, समाधि में रहते थे। तो आगरा जेल थी, वो आगरा में ले गए, बाबा को जेल में ले गए। बाबा वहीं एक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ हो गए, रामचेतन दास जी। बड़ी विलक्षण घटना ये थी, जैसा गुरुजनों के मुख से हमने सुना है कि बाबा ने वहाँ धूना लगाया, नीम का वृक्ष था जेल के भीतर मैदान में, और वहाँ अग्नि अखंड चैतन्य करके बाबा समाधिस्थ हो गए। और 1 वर्ष तक न ईंधन डाला, और खुले में बैठे हैं बाबा, पर 1 वर्ष तक धूना प्रचंड रहा उनका, अग्नि प्रचंड रही खुले में भी। अब ईंधन न डाला जाए तो अग्नि कब तक जलेगी, और पानी बरसेगा तो बुझेगी नहीं। पर 1 वर्ष तक उनकी लौ लगी रही धूना की, और वो वैसे ही बैठे रहे। तब अंग्रेज भयभीत होकर नतमस्तक हो गए। उसमें लॉर्ड कैनिंगम या क्या नाम था, गवर्नर था, उसको संतान नहीं थी। उसने प्रार्थना की तो बाबा की कृपा से उसको संतान हुई। और फिर अंग्रेज लेके उनको कलकत्ता आए, क्योंकि उस समय कलकत्ते में ही अंग्रेजों का प्रभाव था। लेकिन बाबा तो प्रायः मौन ही रहते थे। वहाँ विक्टोरिया जो क्षेत्र है उसमें बाबा विराजे, और वहाँ से फिर भवानीपुर एक जगह है कलकत्ता में, वहाँ जंगल था उस समय। तो वहाँ अंग्रेजों का अंतिम संस्कार स्थल था एक प्रकार से। वो सेमेटरी कहते, क्या कहते हैं, सैनिटरी कहते हैं, सेमेटरी। अंग्रेजों की सेमेटरी थी, क्रिश्चियनों का भी है कलकत्ता भवानीपुर सेमेटरी। ईसाई परंपरा के अनुसार उनका वहाँ संस्कार होता था अंग्रेजों का। वहाँ एक बंगाली परिवार था, उनके बगीचे में महाराज 1 महीने विराजे। तो वहाँ से फिर वृंदावन आ गए, रुदायन आए, फिर रुदायन कुछ दिन रहने के बाद फिर वृंदावन आकर के बाबा विराज गए। 150 वर्ष की आयु तक बाबा विराजे। अपने जीवन में न कुछ ओढ़ा न कुछ बिछाया, मूज का आड़बंद मूज की ही लंगोटी, और जीवन में कभी पैर फैलाकर बैठे नहीं, लेटे नहीं, बैठे ही रहे पूरे जीवन।
कभी किसी ने उनको लेटते हुए नहीं देखा। कई कई दिन में उनकी समाधि खुलती थी। और मनुष्य के बनाए हुए किसी स्थान में भी नहीं गए, ना तो झोपड़ी भी मनुष्य निर्मित होती उसमें नहीं गए, वृक्ष के नीचे या पर्वत की कंदरा में। वहाँ तो पर्वत की कंदरा है नहीं, तो उनकी समाधि के पास विशाल नीम का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे वो जीवन पर्यंत रहे। उनके शिष्य श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज हुए, वो भी ब्रजवासी विप्रकुल में उनका जन्म था, बलदेव जी के थे, वो भी बचपन के ही महापुरुष थे। उनका भी जीवन बड़ा पवित्र, बड़ा दिव्य जीवन है। और तृतीय पहाड़ी बाबा के रूप में पूज्य गुरुदेव योगीराज परम तपस्वी श्री महाराज जी हुए, जिनका जीवन भी बहुत पवित्र था। लगभग 130 वर्ष की आयु तक वो भी विराजमान रहे और उन्होंने बड़ी दिव्य गति से भगवत धाम प्रयाण किया। तो उन पहाड़ी बाबा का जरूर कुछ न कुछ यहाँ रहा होगा। और परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा महाराज ने उत्तर काशी और गंगोत्री के मध्य इसी क्षेत्र का संकेत किया है, जिसको उन्होंने ज्ञानगंज कहा। क्या कहा? ज्ञानगंज। बोले यहीं उत्तराखंड के सिद्धों का समागम इसी स्थल पर होता है, ऐसा जटिया बाबा ने अपने ग्रंथ में कहा है। और ये कहा कि अभी वहाँ हैं और जैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जनता बढ़ जाती तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे जगह जगह उनका ज्ञानगंज होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। जो भी हो, स्थल बड़ा पवित्र है और हम लोगों को भगवान की कृपा से यहाँ रहने का अवसर मिला। कल श्री रामार्चन महायज्ञ भी बहुत बढ़िया से संपन्न हुआ, पूरा बड़ा दिव्य वातावरण था, भगवान का सहस्रार्चन भी हुआ। कल हमारे मन में था कि यज्ञ के बाद अवृथ स्नान होता है, तो यज्ञांत अवृथ स्नान होना चाहिए। तो कल तो शाम हो गई थी, रात हो गई थी, कल संभव नहीं था। तो आज गंगा जी का पूजन और गंगा जी में स्नान का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। और हमारे पुरुषोत्तम दास जी की भी इच्छा थी, भक्तमाली जी की, इनकी इच्छा पूर्ण हुई। इनके पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव भक्तमाली श्री मथुरा दास जी महाराज हमारे ब्रजमंडल की परम विभूति थे। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी और आपके पूज्य गुरुदेव का परस्पर बहुत भारी प्रेम था। और उस प्रेम के कारण हम पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी में और आपके गुरुदेव पूज्य भक्तमाली जी में तनिक भी भेद नहीं मानते, एक ही स्वरूप दोनों महापुरुषों को मानते हैं। इस नाते से हम आपको अपना बड़ा गुरु भाई मानते हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है राघव दास जी के लिए भी, और कौशल किशोर दास जी के लिए, संत दास जी के लिए, रामेश्वर दास जी के लिए, मदन गोपाल दास जी के लिए, सब जो भी संत यहाँ रहने वाले हैं उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने मन बनाया है कि हम यहाँ निवास करें। तो ऐसे संतों से ही स्थान की शोभा है, जो निरंतर भजन करने वाले हैं। तो ये यहाँ विराजेंगे जब तक शरीर साथ देगा। ज़्यादा ठंड लगेगी तो फिर वहीं आ जाएंगे, जड़खोर गोधाम में तो है ही है। तो यहाँ हाँ तो श्री पुरुषोत्तम दास जी आपने भी बताई। जी जी हाँ। तो राघव दास जी इनको केदारनाथ मंदिर से स्कूटी पर लेके आए थे, स्कूटी पे लेके आए थे। तो उसी समय इनका मन हो गया। ये तो वस्तुतः तब तट निकटे यस्य निवासा खल वैकुंठे तस्य ही वासा। गंगा जी के तट का निवास, जीते जी वैकुंठ का निवास।
वैकुंठ कहो, साकेत कहो, गोलोक कहो, सब एक ही बात है। जीते जी गोलोक धाम, जीते जी वैकुंठ धाम, जीते जी साकेत धाम का निवास गंगा जी के तट का निवास है। तो श्री गंगा जी के तट पर निवास संतों का हो, हम सबका भी हुआ। हमारे मलुक पीठ के वयोवृद्ध संत हैं श्री मुकुंद दास जी, पर ये नाम हम ही जानते हैं, सब लोग नहीं जानते हैं। सब इनका एक ही नाम जानते हैं, लाल बाबा। और वैसे इनका नाम श्री मुकुंद दास जी है। तो श्री लाल बाबा, उनका भी मन कर रहा है कि अभी तो हम कुछ काल आपके साथ हैं, चातुर्मास में पथमेड़ा में भी रहेंगे, उसके बाद इनका जब मन करेगा तो ये भी यहाँ आकर के निवास करेंगे। तो अच्छा है संत यहाँ रहें। और यहाँ रहने वाले राघव दास जी, संत दास जी, कौशल किशोर दास जी, जो भी संत हैं, सबसे हमारी एक ही प्रार्थना है कि यहाँ आने वाला कोई संत दुखी होके न, अत्यंत संतुष्ट होके, प्रसन्न होके यहाँ से जाएं। क्योंकि पैदल घूमने वाले संत और भी कोई देख करके साइन बोर्ड, कोई भी संत आएगा, गाड़ी वाले संत भी भीतर गाड़ी मोड़ देंगे। तो हमारे पास जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को दे करके संतन को आवत निरखी, मलुकदास जी महाराज ने कहा, संतन को आवत निरख लीजिए कंठ लगाए, हितकर भोजन दीजिए सादर शीस नवाए। दाल भात की भगति है बातन की नाही, मन माने तो कीजिए बूझिए रे माही। हाथ जोड़ खड़े हुजिए जब साधु आवें, शीस काट दीजिए बेखटका जब हरि जस गावें। भोजन आदर भावते ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। तीन लोक में सार है टुकड़ा अरु पानी, कह मलूकते तर गए जिन यहमति ठानी। संतों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करेंगे तो सेवा करते करे उन्हीं संतों में कोई ऐसे परम सिद्ध संत भी आ जाएंगे, वे भले ही अवधूत वेश में ही क्यों न हो, कि यदि तुम्हारी सेवा उन्हें प्राप्त हो गई तो तुम्हारा बिना भजन साधन के भी जीवन जन्म सफल हो जाएगा। भजन साधन तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन कुछ कमजोर रहेगा तो भी चिंता की बात नहीं। सेवा जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन है। बस बात सावधानी इतनी है कि सेवा करने पर हमारे मन में दीनता का भाव बढ़ता चला जाए, हमारी अहम शून्यता बढ़ती चली जाए, तो समझना कि सेवा सही दिशा में जा रही है। और सेवा करते करते हमारा अहंकार पुष्ट होवे तो समझना चाहिए कि सेवा में कहीं न कहीं कोई अपराध हमसे बन रहा है। तो ये विचार हमेशा रखना चाहिए कि सेवा में अहम शून्यता, दीनता ही यही दरबार, दीन को आदर रीति सदा चले। ठाकुर सेवा हो, गौ सेवा हो, संत सेवा हो, अतिथि सत्कार हो, फिर कोई भी आने वाला अतिथि वो भगवान का स्वरूप ही है। कोई यहाँ से दुखी होके न जावे। गौ ब्राह्मण संतों की खूब सेवा हो, अतिथि का सत्कार हो। और अभी आपने सुना कि रोटी देने वाले तो राम जी हैं, हम लोग कोई देने वाले तो हैं नहीं। तो सब व्यवस्था अन्न चून की कोई करता नहीं है, लोग अपने प्रारब्ध का खाते हैं, आप केवल निमित्त बन रहे हैं। उनका हिस्सा अपने आप राम जी भेज रहे हैं, अपने आप सब व्यवस्था हो रही है। सब काम करने कराने वाले भगवान हैं, वे ही सब काम कर रहे हैं। मनुष्य कहीं भी कुछ नहीं है, हम कहीं कुछ नहीं है, ये भाव मन में भीतर से बना रहना चाहिए। कर्ता कारिता श्री रघुनाथ जी हैं, कर्ता कारिता हमारे पूर्वाचार्य चरण हैं, गुरुजन हैं, और बाकी तो हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। हमें निमित्त बना के रखा है, ये सौभाग्य की बात है। तो यहाँ निरंतर सेवा का विस्तार हो, गौ सेवा का विस्तार भी हो, संत सेवा का भी विस्तार हो। इतना विस्तार हो कि लोग कहीं से भी भारतवर्ष से उत्तराखंड की यात्रा पे पधारें संत, तो लोग यह विचार करके आवें कि भाई वहाँ गंगोत्री जा रहे हैं तो उत्तरकाशी में मलुक पीठ में जरूर रुकेंगे।
वहाँ 2-4 दिन निवास करके जाएंगे, ये भाव उनके मन में आना चाहिए। यथा साध्य सब संतों की कोई आवश्यकता है, वस्त्र की, जूता की, छाता की, छड़ी की, ऐसी चीज़ें भी यहाँ व्यवस्था जुटा करके रखना चाहिए कि यात्रा में कि संतों को कोई उनकी व्यावहारिक आवश्यकता है तो वो उसकी पूर्ति हो। ये बीडीओ साहब जी हैं, बड़े संस्कारवान हैं, ये यहाँ से जुड़े हुए हैं। अभी तो आपकी कब तक है यहाँ इस क्षेत्र में सरकारी सेवा? 2 हाँ, तो 1 साल और है ना अभी, तो आपको तो सबसे बढ़िया फल मिला यहाँ की सेवा का कि आपको भगवान की शरणागति मिल गई। अब आप नौकरी में कहीं भी जाएंगे तो भी यहाँ से तो जुड़ के रहेंगे ही, क्योंकि आपका गुरु स्थान हो गया। जोशी जी का बड़ा सद्भाव है, वो भी बड़े सज्जन साधु पुरुष हैं, वो भी हृदय से यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जितेंद्र जी हैं, उनकी मित्र मंडली है, ये लोग भी सब जुड़ गए हैं। तो आप सब लोग, हम तो कल प्रस्थान कर जाएंगे, लेकिन आप सब लोग यहाँ ध्यान रखना, राघवदास जी का पूरा सहयोग करना, संतों का पूरा सहयोग करना, जो भी कोई परेशानी इनको ना होने पावे, और सब ठाकुर जी मंगल करेंगे। अब थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं और आज के सत्संग का विराम। हमारे ये ब्रह्मचारी जी, क्या नाम है आपका? यशवर्धन मिश्र शुक्ल हैं। कहाँ के हैं आप? अब सरयू पारीण है, तब ठीक। तो यशवर्धन, तो यशवर्धन शुक्ल जी, ये ब्रह्मचारी जी भी, इनका मनोभाव बना है कि हम गायत्री का पुरस्करण यहाँ करें। तो बड़ी प्रसन्नता है। इनके एक मित्र हैं, क्या नाम उनका? श्रवण मिश्र, तो वो भी रहेंगे। तो अच्छी बात है, 2 ब्रह्मचारी यहाँ रह करके और खूब अंतर्मुख हो करके आप लोग करें साधन। बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप सब लोग जो यहाँ हैं इनका ध्यान रखें कि जिसमें इनके अनुष्ठान में, साधन में कोई विक्षेप न हो, प्रेम से साधन करें। बहुत अच्छी बात है, साधन करें। साधन से कोई समय मिल जाए तो जो आपके सेवा, आपके साधन में विक्षेपक न हो, वो सेवा भी, चाहे गंगा जी की आरती वाली सेवा है, जो सहज आप कर सकें। और बाकी इनको आहार आदि के लिए जो कुछ व्यवस्था इनको देना है, इनको दे दिया करें, क्यों आप स्वपाकी ही रहेंगे। हाँ, इनको कुछ व्यवस्था दे दी जाएगी, वो अपना कर लेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। बहुत सुंदर पद है मामा जी का, और ये इतना अच्छा पद है कि इस पद को यदि कहीं कहीं घरों में, आश्रमों में लिखवा दिया जाए और इस पर लोगों की नज़र पड़ती रहे तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, इसका बड़ा संक्षिप्त और बड़ा सुंदर वर्णन पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने किया है। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी, शील सदाचार गोविंद गुण गाओ जी। क्या बजेगा? धाधीना धातीना है, दादरा बजेगा। शील सदाचार हित सहित गोविंद गुण गाओ जी, शील सदा गोविंद गुण वही काम करो जाते प्रभु के मन भावो जी। वही काम करो
करो जाते प्रभु के मन भावो जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गावो जी। जीवन में शील और सदाचार ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। इनके सहित भगवान का गुणगान करो और वही काम करो जिससे भगवान को तुम प्यारे लगो। संत गुरु सहारे श्री राम शरण आओ जी। संत गुरु सहारे संत गुरु सहारे श्री राम शरण आओ जी। सहारे श्री सत्संगति भक्ति लाभ जीवन फल पाओ जी। सत्संगति भक्ति लाभ शील सदाचार सहित गोविंद गुण गावो जी। शील सदाचार और क्या क्या से बचना है। सुत बित लोकेशना को मन से हटाओ जी। सुत बित लोकेशना को मन से हरि को विश्वास दास हरि के कहावो जी। हरि को विश्वास ना पुत्र की इच्छा रखना, न धन की इच्छा रखना, ना मान बढ़ाई की इच्छा रखना, भगवान का विश्वास रखना और भगवान के दास हमें ये भाव मन में सदा रखना। अपने स्वार्थ हित मत किसी को सताओ जी। अपने स्वार्थ हित मत किसी को यथा साध्य शुद्ध प्रेम नेम को निभाओ जी। यथा साध्य शुद्ध प्रेम नेम को शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। वही काम करो जाते प्रभु के मन भावो जी। कितना बढ़िया है? अपने स्वार्थ हित मत किसी को सताओ जी। यथा मत किसी को सताओ। यथा साध्य शुद्ध नेम प्रेम को निभाओ जी। असाध्य शुद्ध प्रेम नेम को और क्या करें? शुष्क तर्क वादन में समय ना गमाओ जी। शुष्क तर्क वादन में समय ना। बात का बतंगड़ नहीं बना, बातचीत में इधर उधर में समय नष्ट नहीं करना। शुष्क तर्क वादन में समय ना गमाओ जी। प्रेम मुदित मन ही मन मोहन को ध्याओ जी। दोष पे न दृष्टि करो गुण को अपनाओ जी। संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें जो निर्दोष हो। सब में कोई न कोई दोष सब में है। और अपने में खोजो तो अपने से ज्यादा दोष तो संसार में किसी में नहीं है। इसलिए जब अपने में ही दोष हैं, हम स्वयं निर्दोष नहीं है, तो हम दूसरे को निर्दोष क्यों देखना चाहते हैं? एक बार हम किसी कारणवश मलुक पीठ की बात है, थोड़े दुखी हो गए। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विराजमान थे, तो हमने महाराज जी ने पूछा, पंडित जी बड़े उदास हो, क्या बात है? मैंने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। बड़ा महाराज जी बोले, पंडित जी आपने अपने को अच्छा मान रखा है, इसलिए दूसरों की बुराइयां आपको दिखती हैं। आप यह अनुभव कर लो कि हमारे को छोड़कर संसार में सभी प्राणी बहुत अच्छे हैं, तो किसी में दोष दिखेगा नहीं और फिर सब काम बन जाएगा।
ये वाक्य सुनकर के मन को बड़ी शांति मिली। आपने अपने को अच्छा मान रखा है, इसलिए दूसरों को आप बुरा समझते हैं। आप जब आप और फिर दूसरी बात ये भी कही महाराज जी ने, हम स्वयं अच्छे होते तो हमको अच्छे लोग मिलते, हम अच्छे नहीं हैं इसलिए लगता हमको अच्छे लोग नहीं मिले। तो काम चलाना है, जैसे राम जी ने भेजे हैं उन्हीं से काम चलाओ। ये इसलिए दोष पे न दृष्टि करो, गुण को अपनाओ जी। गाओ। राम नाम रूप गुण में मन को रमाओ जी। नाम रूप गुण में मन को, शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। वही काम करो जाते प्रभु के मन भावो जी। आगे की बात तो बहुत सुंदर बोल रहे हैं। विविध ग्रंथ पंथ में न भटको भटकाओ जी। विविध ग्रंथ पंथ में न भटको भटकाओ जी। सगुण श्याम श्यामा को हृदय में बसाओ जी। ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना। 5 ग्रंथ मेरे विचार से मनुष्य के कल्याण के लिए जीवन में पर्याप्त हैं। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, श्री भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका, ये 5 ग्रंथ पर्याप्त हैं। इनके अलावा किसी दूसरी पोथी पत्रा को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। इनको अपने जीवन के 5 ग्रंथों को आदर्श ग्रंथ बना करके इसके अनुरूप अपना जीवन चलाओ। गीता जी पूरी हो जाएं तो भागवत जी शुरू कर दो, भागवत जी पूरी हो जाएं तो रामचरितमानस शुरू कर दो, रामचरितमानस पूरी हो जाएं तो भक्तमाल जी शुरू कर दो, भक्तमाल जी पूरी हो जाएं तो विनय पत्रिका जी शुरू कर दो। इस तरह से इन रोज 5 ग्रंथों का सत्संग भी रोज कर सकते हैं, और नहीं तो एक एक ग्रंथ पूरा होता चला जाए तो एक एक ग्रंथ को उठाते चले जाओ। इससे पर्याप्त मार्गदर्शन हो जाएगा। भगवत कृपा से, भगवान की प्रेरणा से, गुरुजनों की कृपा से जो 15 महीनों में विनय पत्रिका का प्रवचन किया गया है, वो वस्तुतः हम बोलने वाले ने, हमने नहीं बोला। गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा, गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की कृपा, पूज्य श्री रामायण जी महाराज की कृपा, महापुरुषों की कृपा ने ही कुछ ऐसा प्रकट कराया है कि जो हम कई बार कोई कैसेट हमारे कान में पड़ती तो हम खुद सोचते हैं कि हम तो विनय पत्रिका का पाठ करते, पर ये भाव तो मेरे मन में आते नहीं, ये कैसे आए? भगवान के भेजे हुए आए। तो 15 महीने का जो विनय पत्रिका का प्रवचन है वो साधकों के लिए बहुत उपयोगी है। इतना लाभ लोगों को उससे मिला है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। कितने लोग 108 दिन में 108 विनय पत्रिका के पाठ करके कितने लोगों ने बड़ी बड़ी अनुभूतियां प्राप्त कर ली। तो ये इसलिए विविध ग्रंथ पंथ में न भटको भटकाओ जी। सगुण श्याम श्यामा को हृदय में बसाओ जी। राग रोष ईर्ष्या मद मोह मत बढ़ाओ जी। चिंता चिता में क्यों चित्त को झुलसाओ जी। में क्यों चित्त को झुल, शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। वही काम करो जाते प्रभु के मन भावो जी। माया की मृग मरीचिका में मत धावो जी। चिका में मत, सेवा उपकार भजन भावना जगाओ जी। सेवा उपकार और भजन की भावना को जगाओ। नरसी के सांवरे से नाता लगाओ जी। यही विधि
नारायण प्रभु प्रेम निधि पावो जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गावो जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गावो जी। वही काम करो जाते प्रभु के मन भावो जी। वही काम करो जाते प्रभु के मन भावो जी। हमारे पुजारी जी ने, श्री अनंत दास जी ने बहुत सुंदर गौ भक्तमाल की कथा सुनाई। बहुत अच्छे अच्छे गौ भक्ति के चरित्र सुनाए और भगवान की कृपा से हमारे मन में था कि यहाँ गाय की कोई चर्चा नहीं हुई, तो गाय की चर्चा पुजारी जी ने कर दी। तो ये जो सत्संग यहाँ का है वो पूरा हो गया एक प्रकार से, क्योंकि गाय की चर्चा के बिना सब अधूरा है। एक पद और कह देते हैं। समय क्या हुआ है? 9:20 बस जल्दी कर देते हैं पूरा। भारत में मानव तन जो मिला तो मन भी भगवन्मय होवे। भारत में मानव जो मिला तो मन भी भगवन्मय होवे। मानवता अरु वैष्णवता से संपन्न सदा तन्मय होवे। मन प्राण बुद्धि में राम रमे। ये सभी रमे प्रभु राम ही में। सार्थकता इसमें जीवन की। प्रभु ही में जीवन लय होवे। क्षण एक व्यर्थ नहीं जाय कभी। प्रति श्वास श्वास पर चिंतन हो। जागृत अरु स्वप्न सुषुप्ति आदि। प्रभु की सेवा में व्यय होवे। जग की चिंता का लेस न हो। प्रभु के गुण गण की चर्चा हो। नहीं और किसी से आशा हो। नहीं और किसी से भय होवे। कर चरण नयन श्रुति रस नाधिक। भगवत भागवत परायण हो। अपना कह कर प्रभु
अपनाई। ऐसा सौभाग्य उदय होवे। प्रभु के प्रति प्रीति प्रतीति भीति। भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति विश्वास और भगवान से डर, ये तीनों चीजें होना चाहिए। प्रभु में सर्वस्व समर्पित हो। ऐसा जिनका जीवन आदर्श। उनसे मेरा परिचय होवे। व्यवहार अर्थ परमार्थ सभी और पर नारायण प्रभु के चरणों में। नित जुड़े रहें दृढ़ता पूर्वक। फिर तो जीवन चिन्मय होवे। भारत में मानव तन जो मिला। तो मन भी भगवन्मय होवे। 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 जय जय श्री सीताराम। सोते सोते जन्म गवाया। सोते हमको तो नींद वैसे भी कम आती है, बहुत कम, यहाँ आने से और कम हो गई। लेकिन पर वस्तुतः जगना भी हम लोगों का सोने के जैसा है। सोते सोते जन्म गवाया। माया मोह में सानी पड़ो सो। राम नाम नहीं पाया। सोते सोते जन्म गवाया। मीठी नींद सोए सुख अपने। मीठी नींद सोए कबहू नहीं अलसाने। गाफिल होके महल में सोए। फिर पाछे पछताने। सोते सोते जन्म गवाया। अजहूँ उठो
कहाँ तुम बैठे, अजहूँ उठो कहाँ तुम बैठे, अजहूँ उठो कहाँ तुम बैठे। बिनती सुनो हमारी, चहूँ ओर में आहट पाया, बहुत भई भुई भारी। सोते सोते जन्म गवाया, यहाँ इतनी अच्छी बात है, यहाँ रोड का किनारा होने पर भी बड़ी शांति है। इतनी दूरी है कि वो इधर के सुनाई पड़ते हैं ज़्यादा, कोई इनके हॉर्न वगैरह ज़्यादा नहीं सुनाई पड़ते, हलचल पता नहीं चलती ज़्यादा। तो यहाँ तो शाम को 5:30 बजे आरती हो जाए, 7 साढ़े 7 बजे तक ब्यारू कर करा के सब सो जाओ, सबसे बढ़िया। 8 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा सो जाओ, और सवेरे 3 बजे जितने लोग यहाँ रहने वाले हैं 3 बजे आसन त्याग दो। आसन त्याग कर, यहाँ तो राघवदास जी बोलते हैं कि ज़्यादा नहाने वहाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हवा से ही शुद्ध हो जाते हैं, सही बोल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा शरीर की अनुकूलता ना हो तो ज़्यादा नहा में थोड़ा नहा लो, और नहा करके स्नान करके और फिर अपने 4 बजे से भजन में बैठ जाओ, 6 साढ़े 6 बजे तक। कोई काम नहीं उस समय तक, बढ़िया प्रेम से भजन साधन करो। और संत दास जी सोते रहेंगे देर तक तो कैसे होगा। और दिन में 1-8 घंटे सो लो, विश्राम कर लो तो कर लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पर 3 बजे आसन त्यागना छोड़ लो, सीख लो, निश्चय कर लो। तो ये भजन की इतनी सुंदर जगह है, दिन में भी भजन कर सकते हो। सेवा से जब अवकाश मिले, गंगा जी की लहरों के पास बैठ गए, गंगा जी का दर्शन करते हुए खूब नाम जप करो। क्या कहना। आहा, बंदी छोर रहत घट भीतर, अविद्या माया के बंधन से छुड़ाने वाला परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर है। बंदी छोर रहत घट भीतर, खबर न काहू पाई, कहत मलूक राम जी का पहरा, कहत मलूक जागो मेरे भाई, जागो मेरे भाई। कहत मलूक राम जी का पहरा, जागो मेरे भाई। सोते सोते जन्म गमाया, सोते माया मोह में सानी पड़ोसो, राम नाम नहीं पाया, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री गंगोत्री धाम की, श्री गंगा मैया की, श्री घरैया घोड़ी बद्रीश गौ माता की, श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी घरैया घोड़ी बद्रीश गोवंश संरक्षण संवर्धन केंद्र श्री मलुक पीठ उत्तर काशी की जय। सब संतन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महा। माई मेरे श्याम